हरिओम एवं नमस्कार आप सभी को। मैं प्रिंस सांडिल्य आज पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो विषय है अव्ययी भाव समास। हमने पहले वाले वीडियो में समास की व्युत्पत्ति को विस्तृत रूप से देखा था। जैसे हमने देखा था कि सम उपसर्ग अस धातु एवं घ्यय प्रत्यय मिलकर समास शब्द बना है। दूसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत रूप से समास के भेद प्रभेदों को देखा था। उन्हीं भेद में जो सबसे पहला समास है, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास, जिसे आज लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अव्यय शब्द दिख रहा होगा। समास को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें और अपने राय अवश्य प्रकट करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अव्ययी भाव समास। इसमें आपको एक पद दिख रहा होगा अव्यय। भाई अव्यय क्या होता है? तो एक बहुत सुप्रसिद्ध संस्कृत की पंक्ति है कि सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, अर्थात जो अव्यय होते हैं तीनों लिंगों में, तीनों वचनों एवं सातों विभक्तियों में एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जो अव्यय है वह वाक्यों में भी वैसे ही प्रयोग किया जाएगा, न इसमें विभक्तियों का नियम लगेगा और न ही इसमें एक वचन या बहुवचन देखा जाता है। तो अव्ययी भाव समास को देखते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि अपूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। अब इसमें क्या दिख रहा है कि जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी समास कहते हैं। अब समास में आपको पता ही है कि समास में दो पद होते हैं, यानी सामान्य तौर पे मुख्य तौर पे कम से कम दो पद तो होंगे ही होंगे, अनेक पद हो सकते हैं। तो जिसमें पूर्व पद की अधिकांशतः यानी पूर्व पद की ज़्यादा प्रधानता हो, यानी पूर्व पद जो हैं वो उनकी अत्यधिक प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसमें दिख रहा होगा कि इसमें अव्ययी पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है। अब सुबंत क्या होते हैं? तो सुबंतम तिगंतम च पदसंज्ञम स्यात्, अर्थात जैसे राम एक क्या है? एक शब्द है, इसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। और इसी में जब हम राम में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, सुप्रत्यय जोड़ते हैं, तो वह राम बन जाता है। वो क्या होएगा? वो सुबंत कहलाएगा। सुबंत को आप समान तौर पे आप शब्द कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। तो इसमें अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है। जैसे एक उदाहरण दिख रहा होगा उपनगरम। अब यहाँ पर इसमें आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक है उप और एक है नगरम। तो उप क्या कहलाएगा? पूर्व पद कहलाएगा और नगरम हमेशा उत्तर पद होगा। अब जो देखेंगे तो इसमें उप की प्रधानता यानी पूर्व पद की प्रधानता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कोष्टक में लिखा गया हुआ है नगरस्य समीपम, या नगर के समीप। यहाँ उप क्या है? अव्यय पद है और नगर सुबंत पद के साथ समास हुआ है, यानी नगर जो यहाँ पर जो संज्ञा है उसके साथ उप अव्यय का समास हुआ है। अब आगे चलते हम सभी। तो समास जो अव्ययी भाव समास है ये 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर विभक्ति अर्थ में हम अधि अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हरौ इति, यह विग्रह वाक्य हो जाएगा और इसका समस्त पद बन जाता है अधि हरि। वैसे ही समीप यानी समीपता के अर्थ में हम उप अव्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा या समीपम, गंगा के समीप, उसको क्या कहेंगे? हम उपगंगम कहेंगे। फिर वैसे ही सु क्या है? ये समृद्धि अर्थ में हम सु अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मद्रा नाम समृद्धि सुमद्रम। अब आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा होगा कि सब में अंतिम में समस्त पद में हम देख रहे हैं कि नपुंसक लिंग का प्रयोग करें, अर्थात जो अव्ययी भाव समास है इसके समस्त पद में हमेशा क्या होगा? हमेशा नपुंसक लिंग ही प्रयोग किया जाए, प्रायः नपुंसक लिंग ही प्रयोग होगा।
तो यहाँ पर फिर देखेंगे दुर यानी वृद्धि अर्थ हम दुर उपअव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यवना नाम वृद्धि, तो यहाँ पर बन जाएगा दुर्यवनम। अभाव के अर्थ में हम निरअव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे विघ्नों के अभाव को हम क्या कहेंगे, निर्विघ्नम कहेंगे। वैसे ही अत्यय के अर्थ में हम अति उपसर्ग का या अति अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका विग्रह होगा बाधा या अत्यम, और यहाँ पर इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, अतिबाधम। वैसे ही असंप्रति, इसके लिए हम अति अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रोधः संप्रति न युज्यते, तो क्या हो जाएगा, अति क्रोधम हो जाएगा। वैसे ही शब्द के प्रादुर्भाव में हम इति अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हरे प्रादुर्भाव बन जाता है इति हरि। वैसे ही पश्चात के अर्थ में हम अनु उप अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे गृहस्य पश्चात, तो क्या बनेगा समस्त पद इसका, अनुगृहम। और अनु जो उपसर्ग अव्यय है यह योग्य के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। जैसे रूपस्य योग्यम क्या हो जाएगा, अनुरूपम हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 10 ही दिया गया हुआ है, यानी मुख्य तौर पे ये पूछे नहीं जाते, लेकिन हमको सामान्य तौर पे ये चीज़ें जानने चाहिए। जो पूछे जाते हैं उसको मैं अन्य और उदाहरण देकर चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा आपको दिख रहा होगा एक उदाहरण, प्रतिदिनम। अब यहाँ पर प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रत्येक दिन, और इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में प्रतिदिन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रति जो उपसर्ग है या प्रति के साथ हमें अव्ययी समास करते वक्त ये ध्यान देना है कि इसका जो विग्रह होगा ये द्वितीया और सप्तमी विभक्ति दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, अहम प्रतिदिनम मंदिरम गच्छामि, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। अब इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विग्रह जो दिया गया है वह है अहम दिने दिने मंदिरम गच्छामि या अहम दिनम दिनम मंदिरम गच्छामि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप विग्रह में दिने दिने भी प्रयोग कर सकते हैं और दिनम दिनम भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया है कि इसके विग्रह में द्वितीया और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ। तो अगर आपको कहना कि मैं रोज रोज मंदिर जाता हूँ, इससे अच्छा आप कह सकते हो कि मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता हूँ। यह वाक्य ज़्यादा सटीक और ज़्यादा शुद्ध होगा। आगे हम देखेंगे यथाशक्ति। अब शक्ति अनतिक्रम में इसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, उससे ही हम क्या कहेंगे, यथाशक्ति कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, छात्राः यथा समयम विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार वो क्या करता है, विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि छात्राः समयम अनतिक्रम में विद्यालयम गच्छन्ति, ये इसका क्या हो गया, इसका हम अगर विग्रह करेंगे इस वाक्य का अनतिक्रम्य का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्राः अनतिक्रम्य विद्यालयम गच्छन्ति। और इसका समस्त पद जो पहले दिया गया है कि छात्राः यथा समयम विद्यालयम गच्छन्ति, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, छात्र समय के दायरे में क्या करता है, वह विद्यालय जाता है, या छात्र समय के दायरे में विद्यालय जाते हैं, बहुवचन वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समय के दायरे में हम क्या कर रहे हैं, हम यथाशक्ति का प्रयोग कर रहे हैं या शक्ति अनतिक्रम्य का प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं हम सभी। आपको दिख रहा होगा एक उदाहरण उपकृष्णम, और यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक अर्जुन और श्री कृष्ण, अर्जुन क्या है, भगवान श्री कृष्ण के समीप में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक शब्द है उपकृष्णम। अब यदि आपसे कहा जाए कि उपकृष्णम का विग्रह क्या होगा, तो आप कहेंगे कृष्णस्य समीपम या कृष्ण के समीप। लेकिन हमको यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम विग्रह करते वक्त विभक्तियों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो उप के साथ जब हम विग्रह करेंगे समास में, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अर्जुनः उपकृष्णम उपविशति, अर्जुन जो है कृष्ण के समीप में बैठा है या बैठता है। ठीक है।
अब इसी को यदि हम इसी उपकृष्णम को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्जुनः कृष्णस्य समीपम उपविशति। और इसी को जब हम समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उपकृष्णम हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे हमने कृष्ण समीपम को क्या कर दिया, उपकृष्णम कर दिया। जैसे नगर समीपम को हमने क्या किया था, उपनगरम प्रयोग किया था, वैसे ही कृष्ण समीपम को हम उपकृष्णम कर दिए। और इसके विग्रह करते समय हमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो उप हम समीप के अर्थ में प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हम सभी। तो एक आपको समस्त पद दिख रहा होगा, निर्विघ्नम। अब यहाँ पर देख सकते हैं विघ्ना नाम अभावः, यानी विघ्नों के अभाव को हम क्या कहते हैं, निर्विघ्नम कहते हैं। यानी अभाव के अर्थ में हम निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इस निर्विघ्नम में आपको दो पद दिख रहे होंगे। एक क्या दिख रहा है, एक पद दिख रहा है निर और दूसरा दिख रहा है विघ्नम। तो विघ्नम क्या है, ये सुबंत है, और निर क्या है, ये अव्यय है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अगर हम निर जो है इसमें भी अगर हम विग्रह करेंगे तो इसके साथ भी हम षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आप एक और अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे निर्मनुष्यम। अब निर्मनुष्यम है तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनुष्याणाम अभावः, और अभाव के अर्थ में हम निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी दिख रहा होगा कि जो हम विग्रह कर रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किए हैं। यानी हम निर के साथ या उप के साथ जब विग्रह करेंगे तो हम हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मनुष्यों का अभाव क्या हो जाएगा, निर्मनुष्यम हो जाएगा। या इंसानों की कमी को हम क्या कह सकते हैं, निर्मनुष्यम कहेंगे। और इसी का विग्रह क्या हो जाएगा, मनुष्याणाम अभावः। जैसे एक अन्य उदाहरण है, इसे देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं धनस्य अभावः, धन का अभाव या धन का न होना। तो जब हम इसको समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्धनम। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। जैसे धन का अभाव को क्या कहते हैं, हम निर्धन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आगे चले। अब ये अंतिम ही उदाहरण था, और इसी के साथ ये आज अव्ययी समास के जो मुख्य रूप से जो उदाहरण थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया और हम लोगों ने समझा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। नमः संस्कृताय।